हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एसएस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूं कि पैतृक संपत्ति में बिना कब्जे के हिस्सा मिल सकता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, जिस जजमेंट के माध्यम से ये मैं आज बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि 4 भाई है, 4 भाई में 2 भाई यदि घर पे रहता है या 1 भाई घर पे रहता है, 3 भाई घर पे नहीं रहता है, वो प्रदेश में नौकरी करते हैं। अब जो 1 भाई घर पे रहता है वो क्या करता है, कभी कभार कि जो पैतृक संपत्ति है उस संपत्ति को अपने नाम से करवा लेता है, दाखिल खारिज भी अपने नाम से करवा लेता है, कभी कभार उस प्रॉपर्टी को बेच भी देता है। अब दूसरा, तीसरा, चौथा भाई जो बाहर में रहता है उस भाई को पता भी नहीं चलता है। बाद में जब वो हिस्सा लेने के लिए आता है तो पता ये चलता है कि उसके नाम पे सारा प्रॉपर्टी है। अब उनको लगता है कि ये कैसे संभव हो गया कि उसने पैतृक संपत्ति को अपने नाम से करा लिया और अब हिस्सा नहीं दे रहे हैं। तो इस पे एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिसके माध्यम से आज मैं क्लियर करूंगा कि उनको पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो भाई कब्जा कर लिया है, जिसने दाखिल खारिज अपने नाम से करवा लिया है, उसी का सिर्फ वो संपत्ति हो जाएगा कि अन्य जो भाई है जो प्रदेश में है उनका हिस्सा मिलेगा, उसमें हिस्सा नहीं मिलेगा, क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इस पे क्या कहता है, इस पे चर्चा करूंगा। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगता है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। आइए फ्रेंड्स, जानते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बता दूं कि प्रॉपर्टी 2 प्रकार के होते हैं, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हमारे 4 पीढ़ी से जो पूर्वजों से चलता आ रहा है उसे कहते हैं पैतृक संपत्ति, और ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होता है जिस प्रॉपर्टी को परिवार के सभी सदस्यों ने मिलकर खरीदा हो या किसी एक सदस्य ने सभी के नाम पे मिलके, जब वो शामिलात परिवार हो, ज्वाइंट हो, न्यूक्लियर फैमिली ना हो, उस समय खरीदा हो, उस प्रॉपर्टी को हम ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी कहते हैं। अब जब ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी हो, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के स्थिति में क्या देखा जाता है कि जो व्यक्ति घर पे रहता है वो व्यक्ति कभी कभार करते क्या है, ऐसा देखने को मिलता भी है कि अपने नाम पे चीटिंग से, जालसाजी से सारे प्रॉपर्टी को दाखिल खारिज भी करवा लेते हैं, अपने नाम से प्रॉपर्टी करवा लेते हैं, और जो उसमें हिस्सेदार हैं उन हिस्सेदारों का हिस्सा गया। उन हिस्सेदारों को जो पता चलता है या वो अपना हिस्सा लेने के लिए आते हैं, तो जिस व्यक्ति ने अपने नाम पे सारा प्रॉपर्टी करा लिया है, जो घर पे था, वो बोलता है मेरे नाम से प्रॉपर्टी है, अब तुम्हारा इसमें हिस्सा नहीं है। अब जिनको हिस्सा लेना है वो फिर कोर्ट कचहरी की तरफ मोड़ लेते हैं कि मेरा हिस्सा कैसे नहीं हुआ, ये मेरे बाप दादा का संपत्ति है, पूर्वजों का संपत्ति है। तो इसी पे एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, पी लक्ष्मी रेड्डी बनाम एल लक्ष्मी रेड्डी, 5 दिसंबर 1956 का जजमेंट है, 1957 में इसे पब्लिश किया था। तो यह जजमेंट यह कहता है कि अगर कोई व्यक्ति गांव में रहे या प्रदेश में रहे, उस व्यक्ति का एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे कब्जा है या नहीं है, उसको उसमें हिस्सा मिलेगा। एडवर्स पोजीशन के आधार पे उसके हिस्सा को हटाया नहीं जाएगा, उनको हिस्सा से वंचित नहीं किया जाएगा। ये पी लक्ष्मी रेड्डी बनाम एल लक्ष्मी रेड्डी 5 दिसंबर 1956 को जो ये जजमेंट आया, उस जजमेंट में क्लियर ये चीजें बताया गया है कि एडवर्स पोजीशन का नियम जो है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में लागू नहीं होगा। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में जो भी उनके वारिस हैं पूर्वजों के, सभी का हिस्सा होगा। कोई एक व्यक्ति यदि कब्जा कर भी लिया है और अपने नाम से दाखिल खारिज भी करवा लिया है, फिर भी उससे उसको कुछ प्राप्त नहीं होगा।
जो हिस्सेदार हैं वो हिस्सेदार कोर्ट में पार्टीशन और सूट फॉर डिक्लेरेशन, टाइटल सूट फॉर डिक्लेरेशन और पार्टीशन का दोनों का सूट कोर्ट में, सिविल कोर्ट में डालेंगे और उसके बाद जो है वो अपना हिस्सा क्लेम करके बंटवारा कर लेंगे। दूसरी बात आती है कि वो यदि प्रॉपर्टी बेच भी देते हैं अपने नाम करके, तब क्या होगा? यदि वो प्रॉपर्टी बेच देते हैं उसके बाद भी हिस्सेदार को अपना हिस्सा यदि चाहिए तो उसका जितना हिस्सा है उतना हिस्सा उसको उस प्रॉपर्टी में मिलेगा जिससे प्रॉपर्टी बेचे हैं। सूट फाइल करना पड़ेगा, खरीदने वाले बेचने वाले दोनों को पार्टी बना के, फिर उसके बाद वो रजिस्ट्री खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, रजिस्ट्री टूट जाएगा। लेकिन रजिस्ट्री कैंसिल करने के लिए भी कुछ नियम होते हैं। 3 साल का नियम है कि 3 साल के अंदर आप रजिस्ट्री को कैंसिल यदि कराना चाहते हैं तो रजिस्ट्री कैंसिल करा लीजिए। वैसे इंडियन लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 65 आर्टिकल 65 ये भी कहता है कि आप यदि एडवर्स पोजीशन है और पोजीशन कम पार्टीशन का यदि आप सूट फाइल करते हैं, मतलब आपको पोजीशन भी चाहिए, पार्टीशन भी चाहिए और उसका रजिस्ट्री कैंसिल करवाना है, तो इन सब के सूट के लिए आप 12 साल तक मुकदमा कर सकते हैं। ऐसा इंडियन लिमिटेशन एक्ट के आर्टिकल 65 में लिखा गया है। तो कहने का मतलब है, यदि कोई व्यक्ति ये समझते हैं कि हम तो घर पे हैं और सभी हिस्सेदारों का जो भी पैतृक संपत्ति है उस संपत्ति में हम उनको हिस्सा ना दें, अपने नाम से दाखिल खारिज करवा लिए, रसीद कटवा लिए तो मेरा प्रॉपर्टी हो गया, तो ऐसे भूल में कतई ना रहें। आपको प्रॉपर्टी उतना ही मिलेगा जितने के आप हिस्सेदार हैं। बाकी के जो हिस्सेदार हैं वो कोर्ट में केस फाइल करके आपके प्रॉपर्टी से हिस्सा ले लेगा। फ्रेंड्स, जानकारी कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करना, मैं रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।